नमस्कार, न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, अंजनी और आयुष। सबसे पहले चीन के सोशल मीडिया की बात करते हैं, जहां पर टॉप ट्रेंडिंग में इस वक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेबो पर ट्रेंडिंग में मोदी टेक्स पुतिन्स कार इस वक्त ट्रेंडिंग है और इसे 80.69 मिलियन बार पढ़ा गया है और 1274 बार इस पर चर्चा हुई है। चीनी सर्च इंजन बाइडू पर अभी सबसे ज्यादा सर्च ट्रेंड में यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मोदी एंड पुतिन हग्ड एंड चैटेड हैंड इन हैंड इस वक्त ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। चीन के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं मोदी और पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इस फोटो को ट्वीट करते हुए बताया था कि पुतिन के साथ उनकी गाड़ी में वो गए और उसके बाद अब चीन के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ट्रेंडिंग है। साथ ही पुतिन भी सर्च इंजन में सबसे ज्यादा दोनों को इस वक्त सर्च किया जा रहा है और जिसकी वजह से टॉप ट्रेंडिंग में इस वक्त बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही पुतिन। चीन के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दोनों राष्ट्राध्यक्षों को सर्च किया जा रहा है। सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट, ट्रेंडिंग पॉइंट इस वक्त बने हैं भारत देश के प्रधानमंत्री और साथ ही रशिया के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच चीन के तियानजिन में हुई एससीओ की बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक मंच पर एक साथ नजर आना भारत की कूटनीति की सफल एग्जाम्पल बनी हुई है। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। चीन में हुई एससीओ की बैठक को बीच में ही भारत की कूटनीति की धमक और अमेरिका तक नजर आई है। एससीओ की बैठक के बीच भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। अमेरिकी दूतावास का यह बयान भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। चीन में हुई एससीओ की बैठक से भारत ने पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के निर्णायक कदम उठाने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने बताया कि आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। एससीओ के सदस्य देशों के सामने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की अहमियत को समझाया। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। चीन में एससीओ समिट से इतर भारत रूस की अटूट दोस्ती पूरी दुनिया को सशक्त संदेश देती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बायलैटरल मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में कहा कि भारत और रूस कठिन से कठिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े हैं। भारत रूस के मजबूत रिश्ते न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति समृद्धि के लिए अहम है। हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान रशिया यूक्रेन युद्ध पर भी भारत का पक्ष रखा और कहा कि हाल में युद्ध को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं। उम्मीद है कि स्थायी तौर पर शांति स्थापित करने के लिए दोनों देश नए रास्ते जरूर तलाशेंगे। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आगामी भारत दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं। एससीओ में भारत की धमक, रूस के साथ भारत की मजबूत दोस्ती और चीन के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते अमेरिका को बेचैन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत विरोधी बयान दिया है। रूस से तेल खरीद के जरिए मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इससे चलने वाला दूसरा नुकसान पूरे देश के लोग उठा रहे हैं।
पीटर नवारो ने एक बार फिर से दोहराया है कि ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला सही है। भारत रशिया से तेल खरीद करके यूक्रेन युद्ध के लिए एक तरीके से रशिया को फंडिंग कर रहा है। हालांकि ट्रंप के सलाहकार नवारो लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे। इससे पहले भी भारत की व्यापार नीतियों पर सवाल उठाया। भारत रूस के व्यापार संबंधों को अमेरिका के नजरिए से गलत ठहरा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। 26 और 27 अगस्त को हुए रिकॉर्ड भारी बारिश से जम्मू समेत कई मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त से अब तक किश्तवाड़, कठुआ, रियासी, रामबन जिलों में बादल फटने, लैंडस्लाइड की घटनाओं के साथ अचानक बाढ़ के कारण 130 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 30 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल में मानसून की दस्तक के बाद से ही जून से लेकर अब तक कुदरत ने रौद्र रूप अपना रखा है और अब तक हिमाचल में 2300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बादल फटने, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से अलग अलग घटनाओं के चलते क्षतिग्रस्त हुई। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी लापता है। पूरे हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने आम आदमी की जीवन को बेहाल कर रखा है। बीते कई दिनों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। वहीं पंजाब में भी नदी और नाले उफान पर है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। कई शहर बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सेना की टीम खुद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। राजस्थान में भी कई इलाकों में स्थिति असामान्य है। कई शहर बाढ़ से प्रभावित हैं। गुजरात में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ का असर है। यूपी, बिहार में भी गंगा नदी के साथ कई सहायक नदियां उफान पर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पर भूकंप से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। भूकंप के कारण अफगानिस्तान में जगह जगह घर, मकान, बाजार सब कुछ तबाह हुआ। मृतकों का आंकड़ा 800 के पार जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में भूकंप से हुई तबाही पर शोक जताया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 मापी गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हजारों लोग घायल हुए हैं। लोगों के सामने बड़े स्तर पर रोजी रोटी का संकट अब गहरा गया। अफगानिस्तान में रविवार रात आए भूकंप का केंद्र कुनर प्रांत के हिंदुकुश क्षेत्र में था, जिसने नूरगल, सुकी, वदपुर, मानोगी और चप्पे दर्रे जैसे दूर दराज के कई इलाकों को प्रभावित किया है। अफगानिस्तान में 4 घंटे के अंदर 7 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। समापन से पहले पटना की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकेश सहनी समेत कई दिग्गजों ने मार्च किया। डाक बंगला चौराहे पर बने मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर और वोट चोरी के मसले पर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर सियासी हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा बिहार में शुरू हुई और इसको हमने वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया। बिहार एक क्रांतिकारी प्रदेश है। बिहार ने पूरे देश को संदेश दिया कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहीं से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैसूर में अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान के हीरक जयंती समारोह में शिरकत करेंगी। साथ ही मैसूर में राष्ट्रपति चामुंडी हिल्स जाएंगी और देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन भी करेंगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को मैसूर के शाही परिवार की सदस्य प्रमोदा देवी वैद्यार के निमंत्रण पर मैसूर पैलेस का दौरा भी करेंगी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का आज हंगामेदार आगाज हुआ। मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्यवाही को 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस के विधायक और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष नेता टीकाराम जूली ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को उठाया और वोट चोरी के मसले पर राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हुए बीजेपी को घेरा।
राजस्थान विधानसभा में आज राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, लेकिन विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से इस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्षी विधायक हंगामा करते नजर आए। इस दौरान स्पीकर ने विपक्ष के विधायकों से शांति बनाने की अपील की, लेकिन हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया। और इसी खबर के साथ न्यूज 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।